राधे राधे। राधे सखी चैनल में जो आपका चैनल है, स्वागत है। आप सब लोग अपने घर में ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। राधा रानी और कन्हैया की कृपा से आप सब लोग अपने घर में ठीक प्रकार से होंगे। राधे राधे। जैसा कि ये माह का महात्म शुरू हो चुका है, आज तीसरा दिन है, दिन बृहस्पतिवार। गणेश जी की कहानी। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी हर रोज गणेश जी की कहानी कहा करती। एक मेंढक ने कहा, तू तो रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, अगर तूने दोबारा गणेश जी का नाम लिया तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। गणेश जी नाराज हो गए। राजा की बात यह, दोनों को मटके में डालकर ले गई। मटका चूल्हे पर रख दिया। जब वह मटके का पानी गर्म होने लगा तो मेंढक ने कहा, मेंढकी बहुत कष्ट हो रहा है, तेरे गणेश जी का याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। मेंढकी ने 7 बार गणेश जी का नाम लिया। 2 सांड लड़ते हुए मटकी में सींग मार दिया। मटकी फूट गई। मेंढक मेंढकी सरोवर में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी के कष्ट काटे, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके कष्ट काटना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, उसके 6 लड़कियां थी, वह कमाना नहीं था। एक दिन बुढ़िया बोली, इस तरह कैसे गुजारा होगा। बूढ़ा बोला, रोटी बना के देता हूँ, किधर कुछ काम मिल जाए। बुढ़िया ने रोटी बना के दे दी। बूढ़ा लेकर चला गया। रेत के टीले पर जाकर बैठ गया। दोपहर हो गई। हाथ पैर धोकर रोटी खा ली, चलने लगा। माता लक्ष्मी देख रही थी। वह बोली, बड़ा भोला ब्राह्मण है, आज फिर बुढ़िया इसको पूछेगी क्या कमा कर लाए, इसके लिए तो मैं इसके साथ चलती हूँ। छोटी सी कन्या का बनकर खेलने लगी। बापू मैं तेरे साथ चलूंगी। वह बोला, चल, मैं 3 काम नहीं करूंगी, एक बर्तन नहीं मांजूंगी, दूसरा झाड़ू नहीं लगाऊंगी, तीसरे कपड़े नहीं बिछाऊंगी। मत करना, घर में और बहुत सी लड़कियां कर लेंगी। बूढ़ा कंधे पर बिठा के ले आया। बुढ़िया बोली, क्या कमा के लाया। बूढ़ा बोला, मैं तो लक्ष्मी माता लाऊं। वह बोली, ठीक है, जहाँ और खाएंगे वह भी खा लेगी। उसके आते घर में खूब धंधा लतो के एक दिन में बोली, बापू मेरा सिर दुखता है, मैं जाऊंगी। बापू बोला, सिर दुखता है, दवाई ले ले, अंदर जाके सो जा। बोली, मैं तो जाऊंगी, घर घर की पौनी हूँ, किसी को रुलाऊंगी, किसी को हंसाऊंगी, एक जगह बैठकर मेरा काम नहीं चलेगा। बूढ़ा बोला, तो तू फिर कहाँ मिलेगी। वह बोली, सोमवार को शिव जी के मंदिर में, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में, बुधवार को राम के मंदिर में, गुरुवार को केले के नीचे, शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में, शनिवार को पीपल के नीचे, इतवार को सूरज के नीचे मिलूंगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे बूढ़े ब्राह्मण को मिली वैसे हम सबको मिला। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। कहती, तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पाट दे, पिटम्बर दे, विश्वनाथ की घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे। आए कृष्ण जी भगवान। इतनी औरतें आती हैं, लाड़ चाप करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। उन्होंने घंटी बजा दी कि मैं घंटी बजा दी कि 1 घंटी दे दी कि मैं, तुम घंटी बजा देना, मैं चलाऊंगा। एक दिन उसने सोचा घंटी बजा के देखूँ आते कि नहीं आते। तुलसा मैया ने घंटी बजाई। आए कृष्ण जी बहन। क्या बुढ़िया माई मर गई कि नहीं, कि मैंने तो घंटी इसलिए बजाई कि तुम आते हो कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच मर गई, किसी के उठाए से नहीं उठती। सब कहने लगे, सवेरे उठ के जन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो किसी के उठाए से नहीं उठती, पत्थर से भी ज़्यादा भारी होगी। आए कृष्ण जो है, देखो तो सही दुनिया में क्या डंगडोल है कि एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है कि मैं भी देख लूँ, इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठती है, तेरे से क्या उठेगी। एक बूढ़ा कहने लगा, इसे भी अपने मन की करने दे। वो जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई में आ गया। कहने लगी, ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। पहले ही मुझे सारी दुनिया दोष लगा रही है। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे उसको वैकुंठ का मिला, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको वैकुंठ में स्नान देना। बोल तुलसी मैया की जय। बोल कृष्ण जी भगवान की जय। गंगा जमुना थी, किसान के खेत से जा रही थी। जमुना जी ने 12 दाने तोड़ लिए। गंगा कहने लगी, तुझे तो चोरी का पछाम लग गया, कैसे उतरेगा, तू सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ली। आया गंगा का नाम। सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे तो उन्होंने उससे कहा कि तुम भी चलो कि नहीं, कि कि उन्होंने एक सोने का टका दिया कि मेरी बहन गंगा को देना। उन्होंने आवाज़ लगाई, हे गंगा माई, तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया। गोरी गोरी बैया, हरी हरी चूड़ियाँ पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा, उससे जाकर कहना कि उसके 12 बरस पूरे हो गए। सेठ सेठानी ने आके कहा कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए। वह सहस्तारा भर के बहन निकली। अब सेठ सेठानी रोने धोने लग गए, विलाप करने लगे कि हमारे से तो बड़ा दोष लग गया, हमने जमुना माई से काम कराया। गंगा माई ने पूछा, तो उनसे कुछ कह के आई है, धीरज बंधा के आई कि ना मैं कुछ कह के आई ना धीरज बंधा के। जाओ उन्हें सपने में जाके बोल के। उन्होंने सपने में जाके बोला कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने तोड़े, इसलिए मुझे चोरी का बछाव लग गया। 7 जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा। जैसे गंगा जमुना माई तुमने उनके घर में किया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार में करना। बोलो गंगा माई की जय। दिन बृहस्पतिवार की कहानी।
दो भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार के व्रत करती, बृहस्पति भगवान आते, 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर चले जाते। लड्डू खा लेते, कटोरा कोठरी में रख देते। एक दिन भावज ने कोठरी खोलकर देखा, कोठरी में कटोरे की जगमग जगमग। पड़ोसन के पास गए, मेरी नंद इतने कटोरे कहाँ से लाई? कोठरी में कटोरों की जगमग जगमग हो रही। पड़ोसन बोले अपने आदमी से कहे। वह बोली आदमी तो नहीं सुनेगा। वह बोली दाल का चमचा भात में दियो, भात का चमचा दाल में दियो। उसने ऐसा वैसा ही किया। वह बोला पागल हो गया, हो रही है क्या? वह बोली पागल मैंने भी, पागल तुम्हारी बहन हो रही, पता नहीं इतने कटोरों का कहाँ से लाती है। कोठरी से कटोरों की जगमग जगमग रही। इस घर में से निकाल दे। भाई बोला जीजी मामा के घर चलेंगे। वह जानती थी कैसे मामा के घर जाते हैं। बोला भाई जहाँ केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहाँ उतार दियो। बोला अच्छा। जंगल में जाकर देखा, जहाँ केले का पेड़ था, मंदिर था, उतार दिया। बृहस्पतिवार का दिन था, केले की पूजा करी, ये कहानी कही। वहीं बृहस्पति भगवान आए, 4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर चले गए। वो पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। उसने उसके पैर पकड़ लिए। बृहस्पति भगवान जी बोले पापी ते मेरे पैर छोड़, कुंवारी लड़कियां को कलंक लगाते, तुझे शर्म नहीं आती है? तो सत के व्रत करती है, मैं तो इसे देकर जाता हूँ, इसका पीछा भूल कर भी मत करना। वह बहन को लेकर घर जा आ रहा था तो उसकी भाभी दरवाजे पे खड़ी थी। वह बोली तू इसे फिर ले आया? वह बोली कि जो ना मेरी बहन को कुछ मत करियो, मेरी बहन तो बृहस्पतिवार के व्रत करती है, वो भी इसे देकर जाते हैं। भाभी बोली मैं देखूंगी। उन्होंने बृहस्पति महाराज वह सारी नगरी में बोला है कि अपने अपने बच्चों को लेकर आना, मेरी नंद बृहस्पतिवार के व्रत रखती है, सबको 4-4 लड्डू चांदी का कटोरा मिलेगा। वह भी एक टांग पर खड़ी होगी। बृहस्पति भगवान मेरी लाज रखो, बृहस्पति भगवान मेरी लाज रखो, बृहस्पति भगवान मेरी लाज रखो। बृहस्पति भगवान आए, सबको 4-4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर चले गए। जैसे बृहस्पति देव तुमने उसकी लाज रखी, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार की सबकी लाज रखना। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो महामहत्तम की जय। 3रा अध्याय। दिन बृहस्पतिवार। आज राजा दिलीप कहने लगे महाराज यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना चौड़ा है। वशिष्ठ कहने लगे 36 योजन। 1 योजन में 4 कोस होता है ऊंचा। ऊपर की चोटी में 10 योजन चौड़ा, नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी चंदन आम मदार देवदारू अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर वन को वह फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भंगु वहीं रहने लगे। वहां पर कंदराओं वनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भंगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे तो एक विद्याधर अपने पति सहित उतरा और अत्यंत दुखी हो भंगु ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उससे कहा कि हे विद्याधर तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, तो इसका कारण क्या है? तब विद्याधर कहने लगा महाराज पुण्य के फल को पाकर स्वर्ग व देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याग जैसा है। यही कारण है कि मेरे दुख और अशांति का है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने गाने में कला में प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, 7 सुरों वाली, वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना सुरों में नाच से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप, यौवन में स्वर्ण की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं होगी। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्रियों, कहाँ में व्याग मुख वाला। यह चिंता सदैव मेरे हृदय में को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोग को भूत भविष्य वर्तमान को की बात जानने वाले दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे हे विद्याधर कर्म और विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला होता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी होता है। तुम महामास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी तक आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याग हुए। एकादशी के उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा
पूर्वहु ने भी कुरु रूप शरीर पाया। तब वे अपने कुरु रूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गए। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म को धारण करने वाले, पीतंबर पहने, वनमाला धारण किए विष्णु भगवान का चिंतन करते हुए राजा पूर्वाओं ने 3 माह तक निराहार रह भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और महामास के शुक्ल पक्ष की काशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उनके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का स्वरूप दिया और जिसको देखकर उर्वशी भी उनको चाहने लगी। राजा कतकृत होकर अपनी पुरी को चला आया। भृगु ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते? यदि तुम अपना राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरे कहे को मानकर जल्दी से पापों को नाश करने वाली हेमकूट नदी में महा स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य में महामास आज से 5वें दिन आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीने भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिव स्त्रोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा। देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित हो जाएंगे। तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करो। महामास के प्रभाव को जानकर सदा महा में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से महामास का स्नान करना चाहिए। स्नान सब दानों और यज्ञों के फलों को देता है, पापों का क्षय होता है। वशिष्ठ कहने लगे, हे राजा, दिलीप की एक कथा भृगु जी ने विद्याधर को सुनाई। महायोगों से भी बढ़कर तथा यज्ञों से बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्माव्रत, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर जैसे संगमों से मनुष्य को जो फल 10 वर्ष में मिलता है, उतना ही फल महा में स्नान करने से 3 दिन में मनुष्य को मिलता है। इसमें संशय नहीं। चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्य को सदा यत्न से महा में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, धन, रूप, कल्याण, गुण प्राप्त करने वालों को महा का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक में परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहने हैं, हे दिलीप, भृगु ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर विद्याधर ने अपनी सभी इच्छाओं को उसी स्थान पर पर्वत के झरने में महा का स्नान करते रहे और प्रभाव से उनका मुख देव सदस्य हो गया और वह मृगी गीवा पर्वत पर आनंद से रहने लगे और भृगु जी के नियम की समाधि पर शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर आ गए। बोलो महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जिसके अंतर मन भाव बड़ा, जिसके अंतर मन भाव बड़ा, जो ऊंची अटारी की सीढ़ी चढ़ा, जो ऊंची अटारी की सीढ़ी चढ़ा, उसे गोपी बना लिया जाता है जो राधे राधे गाता है। उसे गोपी बना लिए जाता है
जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। मेरा बरसाना रंगीला है, सब राधे नाम की लीला है। मेरा बरसाना रंगीला है, सब राधे नाम की लीला है। जहाँ भगवन चरण दबाते हैं, जो राधे राधे गाते हैं। जहाँ भगवन चरण दबाते हैं, जो राधे राधे गाते हैं। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। रस पीने का तो इरादा तो कर, मेरे बाके बिहारी से वादा तो कर। रस पीने का तो इरादा तो कर, मेरे बाके बिहारी से वादा तो कर। वो खुद ही पिलाने आते हैं, जो राधे राधे गाते। वो खुद ही पिलाने आते हैं, जो राधे राधे गाते हैं। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है।